मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर के आर्थिक भूगोल के सेकंड चैप्टर है संसाधनों के संरक्षण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संसाधनों का संरक्षण। तो संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो गिफोर्ड पिंचोट के द्वारा किया गया था और उसी के साथ साथ लगभग उसी समय अमेरिका में टाफे महोदय ने भी संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की। जबकि संरक्षण जो शब्द है वो सबसे पहले भूगोलविद मार्श महोदय के द्वारा दिया गया। संसाधन शब्द जो है अंग्रेजी के कंजर्वेशन शब्द से बना हुआ है, लेकिन लैटिन में दो कन इन सर्विस से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा और सर्व रखना, कीप ऑन गार्ड है। इस प्रकार संरक्षण का अर्थ है एकत्र कर रखना, इकट्ठा करके रखना। यहाँ प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग इतना ही करें कि उनकी उपलब्धता दीर्घ अवधि तक बने रहे। तो संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य हमारा ये है कि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संसाधनों की बचत, या हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग इतना ही किया जाए जिससे हमारा जो कार्य है वो लगातार चलता रहे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले समय जो है उसके अंदर भी संसाधन शेष रहें। ऐसा नहीं हो कि सारे संसाधनों का काम हम ही ले लें और आने वाली पीढ़ियों आते तक वो सारे के सारे संसाधन क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो इस बात को याद रखना कि संसाधन संरक्षण तात्पर्य ये नहीं है कि संसाधनों का उपयोग ही ना किया जाए। संरक्षण ये भी नहीं कहता कि संसाधनों का उपयोग ही बंद कर दो, वो ये कहता है कि संसाधनों का अति उपयोग ना किया जाए। अपनी लालसा, धन लालसा, धन दौलतता, आर्थिक विकास के लालच में मनुष्य संसाधनों का दुरुपयोग ना करे। जितनी उसको संसाधनों की आवश्यकता है उतना ही उनका उपयोग करे। ये संसाधनों का संरक्षण है। तो संसाधनों का जो शाब्दिक अर्थ है उसका तात्पर्य होता है एकत्र करके रखना या इकट्ठा करके रखना, जिससे क्या है कि लंबे अवधि तक उनका उपयोग किया जा सके। संरक्षण का अर्थ कदापि संसाधनों के उपयोग को रोकने से नहीं है, क्योंकि प्रकृति की कोई भी वस्तु जब तक कि संसाधन की परिभाषा में आएगी तब तक उसका मानवीय उपयोग हो। अतः उपयोग ना रोक करके उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तब भविष्य में उनकी उपलब्धता भी बनी रहे। यानी संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि संसाधनों का हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, न कि बिना सोचे समझे उनका उपयोग करें, जिससे क्या हो कि वो वर्तमान पीढ़ी में उनका उपयोग करते रहे और भविष्य में भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। प्रसिद्ध विद्वान जिमरमैन के अनुसार संरक्षण से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी का भविष्य की पीढ़ी हेतु त्याग है। तो जिमरमैन महोदय ने क्या बताया कि वर्तमान पीढ़ी जो त्याग कर रही है वो ही भविष्य वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर पाएगी। यही संसाधनों का संरक्षण है। संरक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण की अवधारणा का विकास प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति निरंतर विकृत होने तथा उनके मात्रा में आ रही कमी से। देखो, आपको हमने बता दिया था पहले कि दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन। नवीनीकृत संसाधन वो संसाधन है जिनका पुनरुत्पादन संभव है और अनवीनीकृत संसाधन वो है जिनका पुनरुत्पादन संभव नहीं है। लेकिन जिन संसाधनों को हम नवीनीकृत संसाधन में मानते हैं, जैसे हमारी वायु है या फिर पानी है, उनकी भी एक लिमिटेशन है नवीनीकरण की। आज आप देख रहे हो कि पूरे संसार के लगभग 71% भाग पर पानी की उपलब्धता, उसके बाद ही पीने के पानी की कमी है। कारण संसाधन का दुरुपयोग। आज पीने वाले पानी की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि वो पीने के योग्य नहीं रहा। इसी प्रकार से वायु, आप देख रहे हो किस प्रकार से लोगों को पोल्यूशन संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को मास्क यूज करने पड़ रहे हैं। चारों तरफ वायु का जो स्तर है लगातार गिर रहा है, उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, वो भी उपयोग में लायक नहीं है। इस प्रकार जो नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं
उन नवीनीकरण योग्य संसाधनों को भी नवीनीकरण की एक सीमा होती है। उस सीमा से बाहर जाने पर उनके नवीनीकरण की सीमा या उनकी क्षमता जो होती है खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं उनके पुनरुत्पादन या तो होता नहीं है, होता तो उसकी गति इतनी धीमी है कि कई हजारों साल में उनका उत्पादन पुनः संभव है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनका पुनरुत्पादन संभव नहीं है। तो एक बार उपयोग में लेने के बाद में जब वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो फिर आगे वाली पीढ़ी उसका क्या करेगी, कौन से संसाधन उपयोग में लेगी, वो अपने विकास किसके दम पर करेगी। इस कारण हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। समय के साथ संसाधनों का उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति से भी अधिक होने लगा है, जिसे अति दोहन कहा गया है। ऐसे में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता प्रबलता से महसूस की जाने लगी है। इस प्रकार निम्नलिखित कारणों से संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। संसाधनों का उपयुक्त दोहन, यानी संसाधनों का जितनी आवश्यकता हो उतना ही दोहन किया जाना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके पोषणीय आधार प्रदान करना, यानी सोच समझ करके संसाधनों का उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से निजात पाने हेतु जितना हम संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेंगे तो उतना ही उनका औद्योगिकरण कम होगा और प्रदूषण से निजात मिलेगी। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या उसकी आवश्यकता है। हमें संसाधनों का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना कि हम तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति कर सकें, न कि उनके आर्थिक लालच की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता में बढ़ती असमानता पर नियंत्रण, जो गरीब और अमीरी की जो खाई बढ़ रही है, हमें संसाधनों का उपयोग उस गरीब और अमीर की खाई को कम करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि गरीब और अमीर की खाई को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। संसाधनों का परिरक्षण तथा दक्षतम उपयोग, जितना हो सके उतना अधिकतम संसाधनों का उपयोग में लेना चाहिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध दशक में संसाधन संकट स्पष्ट दिखने लगा है, जब दुनिया भर में संसाधनों की कमी का आभास होने लगा। ऐसे में विकसित देशों में संसाधन संरक्षण के लिए अनेक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म बनाए गए, सम्मेलन किए गए, आयोग गठित किए गए हैं। उनकी अपनी रिपोर्ट्स आई हैं और उन्होंने संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बताए हैं। कुछ देश जिनको संसाधनों के संरक्षण के लिए आर्थिक विकास में लॉस आ रहा है, उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान इन्होंने किया है। कुछ जगह कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं और कुछ का प्रावधान जो है कानूनी नहीं है। संरक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ कंजर्वेशन। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आर्थिक क्रियाकलापों को सघनता के कारण संसाधन संकट उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में भविष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक माना गया है। संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि वर्तमान में ज्ञात विभिन्न संसाधनों की उचित योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि उनका संरक्षण प्लान बनाया जा सके, जिसके अनुसार संसाधनों की न्यूनतम क्षति के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। यानी संसाधनों का संरक्षण का उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार की नवीन तकनीकी और ज्ञान के आधार पर संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जा सके जिससे न्यूनतम क्षति के साथ में उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। यानी जो ज्ञान तकनीक हम यूज़ ले रहे हैं उस ज्ञान और तकनीक के आधार पर संसाधनों का जो क्षति है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और उनका उपयोग अधिकतम किया जाना चाहिए। आप पुराने टाइम में और वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की जो तकनीकों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने समय में किस प्रकार से खाने खोदी जाती थी, किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के संसाधन थे उनका दुरुपयोग होता था। नवीन तकनीकों के द्वारा वर्तमान समय में संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं हमारे जो विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं उनके माइलेज देखिए, पुराने टाइम में जो गाड़ियाँ थी उनके माइलेज देखिए, वर्तमान समय में जो नई व्हीकल आ रहे हैं उनका आप माइलेज देखिए। ये सब किसका प्रयोग है, तकनीक का प्रयोग है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का क्या कर सकें हम लोग, उचित उपयोग कर सकें। संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि वर्तमान में ज्ञात विभिन्न संसाधनों की उचित योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि उनका संरक्षण प्लान बनाया जा सके, जिसके अनुसार संसाधनों की न्यूनतम क्षति के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुनिश्चित किया जा सके, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण संभव हो। संसाधनों का संरक्षण, पृथ्वी पर अनेक संसाधन उपलब्ध हैं जिनमें कुछ संसाधन अल्प अवधि में विकसित होते रहते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके सर्जन में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। वन संसाधन का चक्रीय रूप में उपयोग तथा विकास संभव है, जबकि कोयला एवं पेट्रोलियम का विकास अल्प काल में संभव नहीं है।
इसलिए संसाधनों का संरक्षण व अनुरक्षण विभिन्न रणनीतियों के तहत किया जाता है। तो कुछ संसाधन ये होते हैं जिनका पुनरुत्पादन बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ संसाधनों के पुनरुत्पादन में बहुत समय लगता है। इस कारण हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों का जो संरक्षण है उसके अनेक प्रकार की तकनीकें हैं, उन तकनीकों के बारे में हम अगले चैप्टर में आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम संसाधनों के संरक्षण की एक नवीन तकनीक है जिसको कहा गया सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।